Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So students, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे. So please turn with me to page number 22 from bottom second paragraph. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion का meaning होता है something that appears to be real but is not. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. तो उन्हें तब रियलाइज़ होता है कि ये जो उनका फ्रीडम जो उन्हें दिखाया जा रहा है, जो उस चीज़ को देख पा रहे थे, वो एक इल्यूजन है, यानी कि वो भ्रम के जैसा है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है जब वो यंग मैन हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा फ्रीडम जो है ये तो ऑलरेडी ये हमसे छीन चुका है, ये लोग तो हमसे ऑलरेडी ले चुके हैं. That I began to hunger for it. और तब उनको क्या होता है, उस चीज़ के लिए वो हंगर हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले में पैराग्राफ में हमने देखा था, वो बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, यानी कि जब मैं जन्म हुआ था मेरा, तो मेरे अंदर वो आज़ादी की हंगरनेस जो होती है वो नहीं थी. लेकिन यहाँ पे जब उनको पता चलता है कि मेरा जो फ्रीडम है वो जस्ट एक इल्यूशन है, वो जस्ट एक भ्रम है, ये तो ऑलरेडी हमसे छीन चुका है, तो वो इस चीज़ों के लिए वो क्या हो जाते हैं, उस चीज़ के लिए इनके अंदर एक हंगरनेस आ जाती है. आगे है, एट फर्स्ट as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. तो यहाँ पे वो फर्दर बता रहे हैं कि सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे फ्रीडम की ज़रूरत थी, माई सेल्फ यानी खुद के लिए मुझे फ्रीडम की ज़रूरत थी. द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, ट्रांजिस्टरी कहते हैं ना कंटिन्यूइंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी जो परमानेंट नहीं होता है, तो मुझे ट्रांजिस्टरी फ्रीडम की ज़रूरत थी. ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि मैं सोचता था कि मैं रात को बाहर रह सकूं. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं जो चाहूं वो पढ़ सकूं. एंड गो वेयर आई चूज़, यानी कि जहां मुझे पसंद है मैं वहां जा सकूं, पढ़ सकूं, रात को बाहर रह सकूं. तो ये जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम होता है, जो स्टूडेंट्स इसको काफ़ी पसंद करते हैं, तो उनको भी ये सेम ट्रांजिस्टरी फ्रीडम उन्हें चाहिए था. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. तो अब फर्दर है, लेटर एज ए यंग मैन, जब वो युवक हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, वो कहाँ पे रहते थे, जोहान्सबर्ग में. तो उस समय उनको क्या एक इच्छा होती है, आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी कि यर्न का मीनिंग क्या होता है, यर्न मतलब होता है टू विश वेरी स्ट्रांगली, स्पेशली समथिंग दैट यू कैनॉट हैव और समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव, यानी कि हम उसको स्ट्रांग इच्छा जाहिर करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए. तो ये किस चीज़ का यहाँ पे इच्छा बता रहे हैं पाने के लिए, आई यर्न फॉर द बेसिक, यानी कि जो बेसिक फ्रीडम होता है, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, ठीक है ना, यानी इज्जत वाली जो फ्रीडम होती है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी कि जो मेरी कैपेसिटी है उस लेवल पे जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए था, उस चीज़ों के लिए ये अर्न करने लगे. अब आगे फर्दर बताते हैं, ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग यानी कि मैं भी धन कमा सकूं, पैसे कमा सकूं, एक अच्छा फैमिली चला सकूं. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली. तो स्टूडेंट्स वो फर्दर ऐसा बता रहे हैं कि उनका एक इच्छा था कि जो उनकी जो पूरी जो फुल कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को वो यूज़ करके वो धन अर्जित करना चाहते थे और शादी करना चाहते थे और एक फैमिली बसाना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनके पास एक फैमिली आए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्टेड या ब्लॉक. तो एक ऐसा फ्रीडम चाहते थे जिसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सके, जिसको कोई ब्लॉक नहीं कर सके, उनको कोई रोक नहीं सके. इन ए लॉफुल लाइफ, लॉफुल लाइफ यानी कि वो लॉ के अंदर रह करके जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, उस आज़ादी को वो पाना चाहते थे, उसको एंजॉय करना चाहते थे. और ये भी चाहते थे कि जब मैं इस आज़ादी को यूज़ करूं तो मुझे कोई क्या नहीं करे, अरेस्ट नहीं करे, या मुझे किसी तरह का हिंड्रेंस या परेशानी मुझे उसमें नहीं आना चाहिए. मैं एक अच्छा जो है एक फ्रीडम वाला जो लाइफ होता है वो उस चीज़ों को जीना चाहते थे. फर्दर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री
बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री, यानी कि उनको बाद में काफ़ी लेट से पता चलता है, जब वो यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब पता चलता है कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है अपने फ्रीडम को नहीं एंजॉय करने के लिए। जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट देन ओनली आई सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल ऐसा नहीं है कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है, मैं फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री, लेकिन जो मेरे ब्रदर्स हैं और जो मेरे सिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट फ्री, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू एन्जॉय देयर राइट्स, वो भी अपना राइट्स एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू एन्जॉय द फ्रीडम, वो भी अपनी फ्रीडम को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने ये देखा कि केवल मेरा ही फ्रीडम को यहाँ पे कर्टेल नहीं किया गया है। कर्टेल यानी कि लिमिटेड, यानी रिस्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस करना, मेरी फ्रीडम को केवल रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि मेरे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ये सभी लोगों का जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो चुका है, वो लिमिटेड कर दिया गया है, उनको उसी दायरे के अंदर रहना है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी कि वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग मेरे जैसा दिख रहे थे, जो मेरे जैसा करना चाह रहे थे, उन सभी लोगों का जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो चुका था, वो अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकते थे, उनको एकदम लिमिटेड फ्रीडम था जिस चीज़ को वो यूज़ कर पा रहे थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने क्या किया, ANC, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और वो बता रहे हैं and that is when the hunger of my own freedom, और उस समय मेरे अंदर क्या थी, एक हंगरनेस थी, एक फ्रीडम होने की, एक आज़ाद होने की मेरे अंदर जो भूख थी, वो क्या हो गई, became the greater hunger for the freedom of my people। और जो मेरा जो फ्रीडम का आज़ादी था वो लोगों की आज़ादी में चेंज हो गया। ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, यानी कि मैं लोगों की आज़ादी के बारे में सोचने लगा, अपने देश की आज़ादी के बारे में सोचने लगा। तो मेरा आज़ादी जो है उससे क्या हो जाता है, एक जन्म देता है एक देश की आज़ादी के बारे में वो सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि ये अब यहाँ पे केवल ये मेरी आज़ादी की बात नहीं है, यहाँ पे ये अब पूरे देश की आज़ादी के बारे में वो सोचने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 23 में देखेंगे। यहाँ पे है, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं और यही वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो डिज़ायर था कि मैं अपने लोगों के लिए उनके फ्रीडम के लिए लड़ूं और फ्रीडम पाऊं, उन लोगों को एक डिग्निटी भरा, जिसको कहते हैं एक सेल्फ रेस्पेक्ट भरा लाइफ के फ्रीडम के लिए मैं लड़ूं। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसे फ्रीडम के लिए लड़ूं कि लोग को मैं एक डिग्निटी भरा जो लाइफ है वो दे सकूं। इस डिज़ायर के वजह से मेरा जो लाइफ है वो एनिमेट हो गया। एनिमेट यानी कि हम कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी हो गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और वो बता रहे हैं कि इससे क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्या बदल जाता है। एक फ्राइटन यानी कि एक डरा हुआ व्यक्ति से, एक डरा हुआ यंग मैन से एक बोल्ड वन, काफ़ी जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है अंदर, उस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो है मंडेला साहब वो क्या थे, एक लॉयर थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो पहले काफ़ी फ्राइटन थे, अभी वो काफ़ी बोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ वो एक लॉ अबाइडिंग यानी कि ये कहते हैं ना जो लॉ को फॉलो करता है, फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस। तो वो काफ़ी लॉयर थे, तो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। और पहले वो एक लॉयर थे, तो वहाँ से वो लॉयर से वो किस चीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एक क्रिमिनल बन जाते हैं। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। यानी कि पहले जो है वो एक फैमिली लविंग थे, उनको सब लोग उनको प्रेम करता था, घर में वो सभी को प्रेम करते थे, एक अच्छा हस्बैंड थे। तो अब एक अच्छा हस्बैंड से वो किस चीज़ में टर्न हो जाते हैं, इनटू मैन विदाउट होम। अभी उनके पास एक घर नहीं है।
दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, यानी कि वो ज़िंदगी से काफ़ी प्रेम करते थे, वो अपने लाइफ से काफ़ी प्रेम करते थे, तो वो एक फोर्स हो जाता है उनके प्रति टू लिव ए लाइफ लाइक ए मॉन्क, यानी कि उनको एक कैसा जीवन व्यतीत करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है, एक मॉन्क यानी कहते हैं ना सन्यासी के जैसा लाइफ, एक साधु के जैसा लाइफ उनको जीना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो उनके अंदर जो एक हंगरनेस थी फ्रीडम को पाने के लिए, उस फ्रीडम को पाने के लिए, और पहले वो सोचते थे कि उन्हें खुद को आज़ाद होना है, फिर बाद में वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे पूरे देश को आज़ाद करना है, सब लोगों को डिग्निटी दिलाना है, सब लोगों को फ्रीडम दिलाना है, और उनका जो आज़ादी है उन्हें मिलना चाहिए, वो जो राइट्स है उन्हें मिलना चाहिए। तो इस तरीके से वो कैसे एक पहले एक फ्राइटेंड से, एक डरा हुआ व्यक्ति से काफ़ी साहसी व्यक्ति बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि ये कैसे लॉ अबाइडिंग एक इंसान जो एक जीवन से इतना प्यार करता था, और वो कितने एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे हस्बैंड थे, और अपने फैमिली को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते थे, हर फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर जो है एक डिज़ायर आ गई थी, एक भूख आ गई थी फ्रीडम को पाने के लिए, और वो सब लोगों को एक अच्छी डिग्निटी भरा लाइफ देना चाहते थे। इसके कारण उनका जो पूरा लाइफ है वो एनिमेट हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, और उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसके कारण वो इस फाइट में आगे बढ़ने लगते हैं, और वो एक उनका जो लाइफ है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक इतने लॉ को फॉलो करने वाला इंसान एक क्रिमिनल बन जाता है, और फिर कैसे एक लाइफ लविंग इंसान जो है एक मॉन्क के जैसा लाइफ उनको जीना पड़ता है। आगे है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free। तो वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा वर्चुअस हूँ, अच्छा हूँ, या बलिदान देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, यानी कि जो मुझे फ्रीडम मिली थी एक लॉयर होने के नाते, ये लॉयर थे पहले जैसा हमने देखा, तो स्टूडेंट्स इन्हें जो फ्रीडम मिली थी और इस फ्रीडम को जो यूज़ कर सकते थे वो ये फ्रीडम यूज़ करना नहीं चाहते थे, और वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें जब पता चला कि मेरे जैसे लोग जो काले लोग हैं उन्हें बिल्कुल दबाया जा रहा है, वो लोग हमारे जैसा आज़ादी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ों को सुन करके जान करके उन्हें काफ़ी दुख होता था, और वो चाहते थे कि जब वो लोग फ्रीडम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्यों यूज़ करूं, यानी कि वो चाहते थे कि हम सब लोग, हमारे देश के पूरे लोग जो है हर आज़ादी को, हर फ्रीडम को एंजॉय करें। फर्दर वो कहते हैं फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि फ्रीडम ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। फ्रीडम एक समान होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है दैट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम किसी को बहुत ज़्यादा मिलेगा, किसी को बहुत कम मिलेगा, किसी को थोड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसको हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। The chains on any one of my people were the chains on all of them, यानी कि अगर किसी एक मेरे किसी एक लोग पे, किसी एक व्यक्ति पे चेन पड़ता है, इसका मतलब है कि हर लोगों पे चेन्स पड़ रहा है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, यानी कि फर्दर वो कहते हैं अगर हर व्यक्ति पे अगर चेन्स पड़ता है, इसका मतलब कि वो चेन जो है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है। यानी कि वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो भी एक गुलाम बन चुके हैं। तो यहाँ पे वो सब लोगों को साथ में रख करके देख रहे हैं, वो खुद को अकेला नहीं देख रहे हैं। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में है, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सोली एज द ऑप्रेस्ड। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे ये पता है कि एक ऑपरेशर का मतलब होता है समवन हु ट्रीट्स पीपल इन एन अनफेयर एंड क्रूअल वे एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम हैविंग अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम। जैसा कि पहले हमने देखा अत्याचारी, तो एक ऑपरेशर यानी कि एक अत्याचारी को भी आज़ादी दिलाना होगा, ना कि सिर्फ जिस पर अत्याचार हो रहा है। ओके,
क्योंकि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम को ले रहा है, छीन रहा है, उसकी आज़ादी को ले रहा है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो कैदी है। लेकिन वो किस चीज़ का कैदी है? वो हेट्रेड का कैदी है, वो नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिजुडिस का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखना किसी के प्रति किसी खास रीज़न को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि वैसे लोग जो किसी खास चीज़ या खास व्यक्ति के प्रति जो डिसलाइक रखते हैं, जो प्रेजुडिस रखते हैं, वो भी जो है जेल में कैद हैं, जिनका जो माइंड सेटअप है काफ़ी छोटा है, जिनका माइंड जो है काफ़ी नैरो माइंडेडनेस के लोग हैं, वो भी एक तरह के जेल में यहाँ पे कैद हैं। तो काफ़ी छोटा सोच रखने वाले जो लोग हैं वो इस तरह के जेल में कैद हैं। यहाँ पे आगे है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो मैं पूरी तरीके से फ्री भी नहीं हूँ। अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से फ्रीडम में नहीं हूँ, आज़ादी में नहीं हूँ। जस्ट एज सर्ली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे से फ्रीडम छीनता है तो मैं तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन जो व्यक्ति छीन रहा है मेरे से फ्रीडम वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो कैदी है इन ए प्रिजन ऑफ हेट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। वो कैसा कैदी है? तो वो प्रिजन ऑफ हेट्रेड का कैदी है। और आगे है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑप्रेस्ड हैं यानी कि पीड़ित हैं, और ऑप्रेसर जो पीड़ा दे रहा है, दोनों में इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं है। जिससे इंसानियत छीना जा रहा है और जो इंसानियत छीन रहा है, दोनों में कोई भी ह्यूमैनिटी, जिसको हम कहते हैं इंसानियत, नहीं है। यानी कि दोनों जो है बिल्कुल अंदर से मर चुके हैं, उनके पास इंसानियत नाम की बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं बची है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर, नाउ इट कम्स टू एन एंड, नेल्सन मंडेला, रिटन बाय नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। ये लेसन थोड़ा लंबा था, एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप टिल हियर. In my next video, we will discuss the question and answers of this chapter. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.